हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सरसाइज 3.1। होप कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एंड जितना पॉसिबल हो रहा है उतना इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। एंड बहुत से टीचर्स यहाँ हैं, अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो एज इट इज, जो तुम चाहो, एंड कोई बैरियर नहीं है। एंड मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और तो क्योंकि जीन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है एंड तो हमको भी अपने आप को अपग्रेड करना है, इसलिए हम भी ऑनलाइन पे आए हैं। बाकी ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं। जिसको भी नियर बाई है वो मेरे से मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन्स whose length is 4 मीटर more than the breadth is 36 मीटर। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कोई इसे लेंथ समझने लगता है, कोई इसे ब्रेथ समझने लगता है कि ब्रेथ इज 36 मीटर। तो ब्रेथ 36 मीटर नहीं है, वो ये बोल रहा है, देखो यहाँ से पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, किसका? रेक्टेंगुलर गार्डन का। हु, जिसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर ज्यादा है, किससे? ब्रेथ से। वह क्या है? 36 मीटर। तो ये हाफ पेरीमीटर है 36 मीटर। समझ में नहीं आया? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन की डायमेंशन बताइए, ठीक है। तो सॉल्यूशन करो। लेट कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे लेट वाइड ऑफ गार्डन बी एक्स, ठीक है, एक्स मीटर। समझ में नहीं है? फिर ऐसे ही, तो यहां पे हमारी लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ गार्डन इजिकल टू क्या हो जाएगी बेटा? क्योंकि वो ब्रिथ से 4 ज्यादा है तो x प्लस 4 मीटर। समझ में नहीं आया? ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर कितना दे रखा था उसने? हाफ, यानी सेमी पेरीमीटर, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर क्या होता है? देखो 1/2 इंटू ट्वाइस एल प्लस बी, यही तो होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस एल प्लस बी। इसका हाफ क्या होगा? 1/2। तो इससे कट गया, ठीक है। क्या हो गया? एल प्लस बी, ठीक है। समझ में नहीं आया? और ये कितना देखा? हाफ पेरीमीटर 36। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ पे ये कंडीशन आपकी बन गई। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बोर्ड के एग्जाम में यदि ये बोलता नहीं है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसे सॉल्व करो, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड कुछ भी यूज कर सकते हो। और यदि बोले पर्टिकुलरली कि ग्राफिकल मेथड से करो, तभी से ग्राफिकल मेथड से करना। मैं आपको ग्राफिकल मेथड से करके दिखाऊंगा। एंड जब तक लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ये ग्राफिकल मेथड बोले ना, तब तक ग्राफिकल मेथड से नहीं करना है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यूज करना, टाइम बचेगा तुम्हारा। अच्छा, यहां तक समझ में आ गई है? तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या था? लेंथ जो थी वो क्या है? 4 मीटर ज्यादा है, किससे? ब्रेथ से, ठीक है। तो लेंथ को हमने क्या माना है? देखो यहाँ पे, लेट द लेंथ, अरे मैंने क्वाड्रेटिक बना दिया है, ऐसे मत करो इसे। लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी वाई, ठीक है, वाई रखो इसे। तो लेंथ होगी आपकी वाई, 4 प्लस एक्स, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। समझ में नहीं आया? और यहां से अब के सेकंड में क्या बोल रहा है? सेमी पेरीमीटर क्या था? 36। तो 36 इज इक्वल टू लेंथ क्या है? एक्स, सॉरी लेंथ क्या है? वाई, और ब्रेथ क्या है? एक्स। ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। समझ में आई नहीं? अब इनसे पॉइंट निकाल लेंगे जैसे प्रीवियसली करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट से बेटा, ठीक है, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ग्राफ में हमें ऐसे पॉइंट चाहिए होते हैं जिन्हें हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स है। अब जैसे बहुत से बच्चे x की वैल्यू 1 रखते हैं, जिससे y की वैल्यू जल्दी निकल जाए,
तो 5 आ जाएगी, और x इजिकल 2 रख देंगे तो 6 आ जाएगी, 2 वैल्यू आ गई। लेकिन यहीं पे आप इस इक्वेशन में देखिए, आप 36 इजिकल टू वाई प्लस एक्स है, यदि आप यहाँ x इजिकल टू रखोगे तो y की वैल्यू 35 आएगी, समझ में आ रहा है, और वो काफी बैरियर बन जाएगा। इसलिए हमें एक प्रॉपर तरीका यूज करना है, हमें यूज करना है ऐसी वैल्यू जो जैसे आप 2 की फॉर्मूला ले लीजिए, आप 3 की फॉर्मूला ले लीजिए, आप 4 की फॉर्मूला ले लीजिए, गैप्स जो है ना सेम गैप्स हो। तो मैं यहाँ पे 4 का गैप्स यूज करके बताऊंगा, ठीक है, जिसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पुट कर रहा हूं मैं बेटा, यहाँ पे पुट x इजिकल टू 8, ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12, ठीक है, समझ में आई नहीं आई ये चीज। और ऐसे ही यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसे ही 4 प्लस 12 यानी कि 16, समझ में आई नहीं है ये चीज, इजीली समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को यूज कर लीजिए, फ्रॉम सेकंड से पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू कोई वैल्यू यूज करिए, तुम्हारी मर्जी, लेकिन 4 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए। अब x इज इक्वल टू, यहाँ मैंने 8 कर दिया, 12 कर दिया, 16 यूज कर लीजिए आप, x इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 36 इज इक्वल टू 16, y की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो y प्लस के 16। अब देखो इसको इधर लेके आओगे तो 36 में से 16 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू आप क्या जाएगा 20, ठीक है, पहला पॉइंट आ गया 20 बेटा, ठीक है। दूसरा पुट कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 20 पुट कर लो, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ऐसे ही क्या आएगा 16, समझ में आई नहीं है ये चीज, क्लियर, बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे इसका, ठीक है, क्या करेंगे हम, ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे लिए इजी हो गया कि 4 के मल्टीपल्स बन गए जिन्हें इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, क्योंकि हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो नेगेटिव वाली चीजें नहीं बना रहे हैं हम, सिर्फ पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने 4 ले लिया, फिर ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 20, और ये हो गया आपका 24, ठीक है, इस तरीके से एक्स एक्सेस हो गया। ऐसे इधर ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया आपका 12, फिर ये हो गया आपकी 16, ये हो गया आपका 20, और ये हो गया आपका 24, ठीक है, ये होगी वाई एक्सेस, ठीक है, समझ में नहीं आया। अब इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन को पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x की वैल्यू जब आपने 8 रखी थी तो y की वैल्यू आई थी 12, क्या आई थी y की वैल्यू 12, समझ में आई, सॉरी नहीं, हाँ y की वैल्यू आई 12, तो x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है 12, तो ये पॉइंट मीट करेगा आपका यहाँ पे, पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर दूसरा, जब x की वैल्यू आपने 12 ली तो y की वैल्यू आई आपकी 16, 12 पर क्या आई 16, तो चलो इससे बढ़ाते हैं, ये हो गया आपका यहाँ पे, समझ में नहीं, दूसरा पॉइंट हो गया। अब सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आपने x की वैल्यू 16 ली तो y की वैल्यू आई है आपकी 20, ठीक है, x की वैल्यू आपने ली 20, सॉरी 16, और y की वैल्यू आई है 20, चलो इससे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। फिर अगला, जब आपने x की वैल्यू 20 ली तो y की वैल्यू आई 16, 20 पर क्या आई 16, यानी कि इसको ही बढ़ाना पड़ेगा हमें, और ये हो गया आपका पॉइंट। तो अब इस वाली लाइन को तो आप इस तरीके से बढ़ाओगे, सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को आप इस तरीके से बढ़ाओगे, तो दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट को यदि आप ए मान लो, ठीक है, समझ में नहीं आई, और इस पॉइंट को आप बी मान लो, इसे मान लो सी, और इसे मान लो डी, ठीक है, तो ए पॉइंट मिल रहा है, और ए पॉइंट क्या है, ए की पॉइंट के यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो देखो यहाँ x की वैल्यू क्या है 16, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, समझ में नहीं है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट ए, ये पर मिल रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है 16, 20, ठीक है, और x को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, वाइड से, तो यहाँ लिख देंगे वाइड इज इक्वल टू 16 मीटर, और बेटा लेंथ इज इक्वल टू
20 मीटर समझ में आया नहीं आया इजीली? ठीक है, होप कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया हो क्वेश्चन। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और देखो, हर टीचर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करता है कि स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझा पाए, इजी लैंग्वेज में समझा पाए। एंड सो रेस्पेक्ट करिए अपने टीचर्स को। एंड आपको नहीं लग रहा है अच्छा तो आप मत देखिए, दूसरे से आप वीडियोस देख लीजिए। एंड अपने ऑफलाइन टीचर्स को रेस्पेक्ट करिए, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाता है उनकी वैल्यू समझिए, ठीक है ना। एंड हम ऑनलाइन टीचर्स की वीडियोस आप कभी कभी देखते हो जब आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा थ्रू आउट द ईयर आपको ऑफलाइन टीचर ही समझा रहा होता है, तो उसकी रेस्पेक्ट करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।